2026 में जेलेंस्की की उल्टी गिनती, पुतिन के राइट हैंड का दावा। 1406 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस किसी भी कीमत पर अब यूक्रेन पर रहम दिखाने वाला नहीं। खबर तो यहाँ है, अब जेलेंस्की की जान को जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। पुतिन के घर के यूक्रेनी ड्रोन ने जब से निशाना बनाने की कोशिश की है, उसके बाद से रूस के तेवर बेहद आक्रामक हो गए हैं। ट्रम्प भी पुतिन के घर पर हमले की कोशिश को एक विनाशक कदम बता चुके हैं। इधर रूस ने काला सागर में लाखों टन गेहूं से भरे जहाजों को भीषण हमलों में तबाह कर दिया है। जर्मनी ने तो यहाँ तक दावा किया कि रूस अब सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, बल्कि पूरा यूरोप रूस के निशाने पर आ चुका है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यहाँ तक कह दिया कि रूस ने यूक्रेन में अपने तय लक्ष्यों को काफी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इधर रूस ने यूक्रेन पर पिछले 18 घंटों में भीषण मिसाइल हमले और ड्रोन हमले किए हैं। इधर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि पुतिन के घर पर हमले की कोशिश ने अब जेलेंस्की को गंभीर खतरे में डाल दिया है। दिमित्री मेदवेदेव ने दो टूक कहा है कि अब जेलेंस्की खुली सड़क पर न तो चल पाएंगे, न ही अब आसमान की तरफ सर उठाकर देख पाएंगे। हम शुरुआत करते हैं रूस के घातक हमलों से, जहां पर दिमित्री मेदवेदेव की धमकी ने युद्ध को खौला कर रख दिया है। सिर नहीं उठा पाएंगे जेलेंस्की, पूरी ताकत से रूसी हमले। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 200 मोर्चों पर भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 20 से ज्यादा शहरों पर रूसी हमलों ने कोहराम मचा दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे पुतिन ने पहले ट्रम्प को अपने युद्ध जाल में फंसाया और फिर यूक्रेन पर तीखे हमले करके 32 देशों वाले नेटो को उसकी औकात दिखा दी। आज यूक्रेन से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर अमेरिका तक सभी पुतिन के जंगी पैतरों के सामने चित हो चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूर्वी यूक्रेन के 200 मोर्चों पर कब्जा करके कैसे रूस पूर्वी यूक्रेन के लगभग 55% इलाके पर कब्जा करने वाला है। इस वक्त रूस यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सूमे, चर्निव, जापोरिजिया, लुहांस्क और कुपियांस्क में चुन चुन कर उन इलाकों पर हमले कर रहा है जहां यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा टक्कर देने की कोशिश कर रही है। जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक रूस यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर 66% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुका है, जिसे यूक्रेनी सेना के लिए सबसे गंभीर और तगड़ा झटका माना जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि हारते यूक्रेन को जिताने के लिए यूरोप और नेटो के 10 से 12 देश अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसमें नेटो देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, 3 बाल्टिक देश हर हाल में रूस की जीत को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के पूर्वी मोर्चों का कचूमर निकाल कर रख दिया है और रही सही कसर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पूरी कर दी है, जिसमें उन्होंने डंके के चोट पर कहा है कि जेलेंस्की रूस के निशाने पर आ चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमले की कोशिश से यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से भड़क उठा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन दागे, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। हालांकि यूक्रेन ने इससे इंकार किया है। इस बीच रूस के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को साल 2025 की सबसे खतरनाक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है यूक्रेन को व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक मेदवेदेव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जान की धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो युद्ध चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने जेलेंस्की पर शांति वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उन्हें पूरी जिंदगी इसी तरह छिपकर जीना होगा। मेदवेदेव ने आगे कहा कि जेलेंस्की को जल्द मौत मिलनी चाहिए और रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में इसका प्रदर्शन होना चाहिए। मेदवेदेव के इस बयान से संकेत मिलता है कि रूस और यूक्रेन के बीच हालात जल्द सामान्य होने वाले नहीं है। 2026 में भी दोनों देशों के बीच तनाव और भड़कने की आशंका है। मेदवेदेव ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शायद पहली बार किया है। काला सागर में रूसी हमला, यूक्रेन के 2 जहाज तबाह। इधर रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के कोंस्तांतिनिविका कस्बे पर गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूक्रेन फार्म समाचार एजेंसी के अनुसार ये घातक हमला ध्रुजकिविका में हुए हमले के एक दिन बाद हुआ। इसमें एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। यूक्रेनी नौसेना के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र के काला सागर बंदरगाहों पिवडेनी और चार्नोमोर्स्क पर हमले किए हैं, जिसमें पनामा ध्वज वाले 2 नागरिक जहाजों इम्मा क्रिस्तीन और कैप्टन करम को निशाना बनाया गया है, जब वो गेहूं लोड करने के लिए आ रहे थे। यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री ओलेस्की कुलबा ने कहा है कि बंदरगाह हमलों में तेल भंडारण टैंकों को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र में अधिकारियों ने 4 जिलों के 14 सीमावर्ती गाँव के निवासियों को रूसी हमले के डर से घर खाली करने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने बताया है कि इस आदेश नोवहोरोड, सिर्वेस्की,
सेमेनविका, स्नोस्क और होरोडन्या समुदाय में रहने वाले सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। खबर तो ये भी है कि रूस ने यूक्रेन के खार्किव और सूमी क्षेत्रों में भी कुछ बस्तियां पूरी तरह या आंशिक रूप से कब्जानी शुरू कर दी हैं।